ये हैं इमरान मुमताज़, जो 13 किताबों के मुसन्निफ़ और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। इमरान मुमताज़ को इतना पढ़ लिख कर भी जब नौकरी ना मिली तो हालात ज़िंदगी से तंग होकर रोड किनारे बर्गर का स्टॉल लगा लिया। किताबों पर मुझे एक कौमी सतह का अवार्ड मिला। वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि कोरोना आया और हमें कहीं अच्छी नौकरी ना मिल सकी। काम बर्गर का सीखा हुआ था तो बस यही बिस्मिल्लाह कर दी कि बर्गर का काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हूँ। इमरान भाई माशाल्लाह बड़े सहाफ़ी जो हैं वो मैस कम्युनिकेशन की, उसके बाद जो है वो 13 किताबों के मुसन्निफ़, सदारती अवार्ड याफ्ता। तो ये बर्गर के स्टॉल लगा लिए, तो ये कैसे ख्याल आया? बर्गर का स्टॉल लगाने का ख्याल इसलिए आया कि रोज़गार करना ज़रूरी है जीने के लिए। इस पेट को पालने के लिए कोई ना कोई काम होगा तो सिलसिला आगे चलेगा ना। तो कहीं जॉब नहीं मिली तो फिर अपना बर्गर का प्लान कर लिया कि काम पहले मैंने सीखा हुआ था, तो सोचा कि बिस्मिल्लाह इसी काम से करते हैं, इसी काम को बढ़ाते हैं, इसी काम से कहीं ना कहीं तरक्की भी मिलेगी। लेकिन ये जो शौक़ है सहाफ़त का, लिखने लिखाने का, ये भी साथ साथ चलाते रहेंगे। इमरान साहब अवार्ड कैसे मिला, थोड़ा सा ये हमें डिटेल बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मैं मुझे अदब की दुनिया में ना बच्चों के अदब के लिए ख़ास तौर पर काम करते हुए 27 साल हो चुके हैं और 2005 में मेरी पहली किताब आई थी। इसी तरह उसी साल में मेरी दूसरी किताब आई। इसी तरह ये किताबों का सिलसिला चलते चलते 13 किताबों तक पहुँचे। पिछले साल मेरी किताब कायद का सिपाही के नाम से 13वीं किताब थी। इस साल मेरी इंशाल्लाह नई किताब तैयार हो रही है सब्ज़ ख़त के नाम से, वो इंशाल्लाह इसी दिसंबर के लास्ट में आ जाएगी। और ये सिलसिला था किताबों का। जब हम कहानियाँ लिखते हैं तो उन कहानियों को हम किताबी शक्ल में महफूज करते हैं, क्योंकि ये फिर किताबी शक्ल में लाइब्रेरियों में जाती हैं, मुख्तलिफ़ घरों में जाती हैं, वहाँ महफूज हो जाती हैं। इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारी लिखी तहरीरें किताबी शक्ल में आ जाएँ। फिर उन्हीं में से एक किताब थी नूर आलम सीरत के हवाले से। तो उस किताब पर वफाकी मजहबी अमूर की जानिब से 2018 में बेहतरीन किताब का मुझे सीरत सदारती अवार्ड से नवाजा गया था। और उससे पहले 2009 में मेरी किताब थी रोशन रोशन मेरा देश। उस किताब पर मुझे नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से, महकमा तालीम का एक ज़ेली इदारा है, उसकी जानिब से सदारती अवार्ड से नवाजा गया था। यूँ मेरी इन 2 किताबों पर मुझे एक कौमी सतह का अवार्ड मिला। 2020 में मेरी एक किताब शाया हुई थी जन्नत है वतन मेरा, तो उस किताब पर भी नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से साल की बेहतरीन किताब करार देते हुए एजाज़ से नवाजा गया था। भाई ये सिलसिला यूँ चलते चलते साथ तालीमी सिलसिला भी चलता रहा। तो तालीम 2018 में मुकम्मल हुई। 19 में के शुरू में मैंने इंटर्नशिप की एक चैनल से, यही सोच कर के इसी चैनल से मुझे जॉब भी मिल जाएगी और जॉब करने के बाद एक मेरा अच्छा सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के कोरोना टपका। कोरोना की वजह से जो न्यू इंटर्नशिप करने वाले थे उनकी पाबंदी हो गई। उन्होंने हमें यानी कि सर्टिफिकेट देकर छुट्टी दे दी कि आप लोगों ने इंटर्नशिप मुकम्मल कर ली है। तो फ़िलहाल अब फासलाती एक निज़ाम रखते हुए, क्योंकि सोशलाइज देखा जा रहा था कि मिलना मिलाना भी कम हो चुका था, तो इसलिए हमें छुट्टी मिल गई। बस वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि कोरोना आया और हमें कहीं अच्छी नौकरी ना मिल सकी। काम बर्गर का सीखा हुआ था तो बस यही बिस्मिल्लाह कर दी कि बर्गर का काम शुरू कर दिया। अच्छा जो है इमरान भाई, सहाफ़ी हज़रात तो बड़ा कमाते हैं, तो आपने क्यों जो है वो नहीं कमाया? हम ज़र्द सहाफ़त की तरफ आते नहीं हैं। ज़र्द सहाफ़त की तरफ आते तो आज मैं भी करोड़पति होता। हम हक़ और सच की बात करते हैं। हम कहते हैं जी काम वो किया जाए जो सहाफ़त में होना चाहिए। लेकिन आज के जो लिफाफा सहाफ़त बनी हुई है ना, उसी की वजह से हमारी सहाफ़त इस टाइम बदनाम हो चुकी है। हमारे सहाफ़ी हज़रात यानी कि झूठ मूठ की कहानियाँ घर कर ख़बरें भी चला देते हैं, चैनल्स पर भी ले आते हैं, लेकिन हकीकत उसमें कुछ भी नहीं होती। हम इन चीज़ों से दूर हैं। इमरान साहब, यकीनन आप जो आपका रुतबा है, कभी दुख होता है कि यार मैंने इतना कुछ किया, पढ़ा लिखा, ये भी एक लोगों की मतलब एक समझ लें कि खिदमत ही होती है कि लोगों तक खबरें पहुंचाना या इस तरह का काम करना। तो कैसा लगता है, दिल ही दिल में थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं? हाँ देखें जी, बतौर अदीब, बतौर सहाफ़ी, हमारा मकसद, हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम पुरुम्मीद रहें, हम दूसरों के लिए उम्मीद की वजह बने, दूसरों के लिए हौसले की वजह बने। अगर ऐसे में मैं सोचूं कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिली या मैंने बर्गर का ठेला लगा लिया, तो ऐसे में ना दूसरों के लिए ना नेगेटिव सबक जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है, खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहता है। तो मैं अपने नसीब पर खुश हूँ, जो मेरे नसीब में लिखा हुआ था मैं उसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं
यानी कि नाउम्मीद हूँ और मेरी वजह से कई लोग नाउम्मीद हो जाएं, क्योंकि हमने रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनने की वजह से हम कोशिश करें कि हम हमेशा उम्मीद का और एक अच्छी आस का सबक दें और कुछ यानी कि ज़िंदा रहने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करें कि लोगों को पता चले कि हमने कुछ किया है। रोल मॉडल के तौर पर हमें सामने आना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, कहा यह जाता है कि आजकल के जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, कोई रेडी लगाना, कोई ठेला, मतलब कोई भी छोटा मोटा काम करना, दुकान बनाना, कोई भी ऐसा काम करना, यकीनन आप इस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि वो समझते हैं कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं, भूख मर जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। तो आपने बड़ा अच्छा ये इक़दाम उठाया, तो ये आपके दिल में क्या ख्याल आता जब आप ये काम करने लगे? मेरे दिल में अच्छा ख्याल था, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे में ना बहुत बुरा समझा जाता है कोई पढ़ा लिखा इंसान ठेला लगा ले या फिर वो कोई यानी कि छोटी मोटा कारोबार शुरू कर दे। बहुत बुरा समझा कि इतनी तालीम हासिल कर ली और तू ये ठेला लगा कर बैठा हुआ है। बल्कि उसकी हौसला अफजाई की जाए, उससे ख़रीदारी की जाए और उससे यानी कि दाद दी जाए कि यार आप कुछ भी है, आपने किसी आगे हाथ तो नहीं फैलाया। वरना आप देख लें सड़कों पे आए दिन दुकानों पे ना यानी कि सेहतमंद मर्द नौजवान हजरात आए होते हैं, अल्लाह के नाम पर मांग रहे होते हैं। तो उनसे 100% अच्छे वो लोग हैं जो ठेला लगा के बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमा रहे हैं। तो ऐसे में ना उनको यानी कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनकी हौसला शिकनी। तो मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा कुछ बुरा करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को आपने ये अच्छी बात की कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, आपने बर्गर का जो अपने स्टॉल का नाम रखा IM बर्गर, ये बड़ा प्रोफेशनल नाम है, ये कैसे जहन में आया और ये क्यों रखा? IM बर्गर से अगर हम इसको इंग्लिश में इसका यानी कि तर्जमा करें तो ये बनता जी मैं बर्गर हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन अगर IM बर्गर को मैं सही मानों में लूँ तो मैंने ये मुखफ़फ़ रखा IM का, I से इमरान, M से मुमताज़, इमरान मुमताज़ बर्गर। इसी नाम को IM बर्गर बनाने का मकसद, ये जो पीछे आप देख रहे हैं लोगो बनाया हुआ है, ये ब्रांड, इसको मैंने ब्रांड बनाने के लिए ये सेटअप किया हुआ है कि आने वाले वक्तों में ये एक ब्रांड बनेगा, इसलिए ये IM बर्गर के नाम से मशहूर होगा। अच्छा क्या नाम है इमरान साहब, साथ साथ आप अपना जो है वो सर्किट जो है ठेले का चला रहे हैं, साथ साथ लाइब्रेरी बनाई हुई लोगों के लिए जो है वो किताबें अवेलेबल हैं, लोग आके किताबें पढ़ते हैं जब तक आप बर्गर तैयार करते हैं। तो कैसा महसूस होता है? लोगों ने कभी कहा कि ये हमारे लिए लाइब्रेरी है? मतलब क्या क्या आपको देखने को मिला यहाँ तो बड़ा अजीब अजीब वाक़यात हुए हैं। अक्सर साहिब आते हैं और वो हमसे पूछते हैं ये किताबें आप पढ़ते हो बैठ के? तो हम उनको बताते हैं कि नहीं, हमने ये कस्टमर्स के लिए रखी हुई है, कुतुब बीनी के फ़रोग़ के लिए, कि आप लोग यहाँ फ़ारिग बैठो और मोबाइलों में लगे रहो, मोबाइल से हट कर आप किताब उठाओगे, किताब पढ़ो। ये आप सब के लिए किताब है, ये पढ़ने की जगह है। आप यहाँ के आर्डर दें, किताब पढ़ें, आपका आर्डर तैयार हो, बर्गर खाएँ, खाना ठीक है, पैक कराना है, पार्सल बनवा कर ले जाएँ। तो इस तरह के अक्सर सवालात होते हैं कि आप स्कूल में पढ़ते हैं क्या? मैं कहता हूँ जी नहीं, हम तो पढ़ चुके हैं, फिर आपने इतनी सारी किताबें क्यों रखी हुई हैं? फिर उनको भी हम समझाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, किताबें देख के कहते हैं यार पहली दुकान देखिए जहाँ पे किताबें इतनी सारी पढ़ी हैं और आप लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि वक्त ज़ाया मत कीजिए बल्कि यहाँ बैठ के किताब पढ़िए। तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और जो लाइल्म है वो अपने हिसाब से सवालात भी करते रहते हैं। मैं मुतमईन हूँ कि मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ कुतुब बीनी के हवाले से। जो मेरा लिखना पढ़ने का मेरा शौक़ है, ख़ुद भी यहाँ किताब उठा के पढ़ लेते हैं और नई नई किताबें दोस्त हमें दे जाते हैं जो यहाँ हम रख देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर किताब पढ़ी जाए। इमरान साहब, लास्टली कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई देखने वालों को? हाँ, देखने वालों को, सुनने वालों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को मैं ये पैगाम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारिएगा। जिस दिन आपने हिम्मत हार ली तो समझ लें कि आपने कुफ़र कर लिया, क्योंकि मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ़र है। जैसे भी हालात हैं, जिस तरह के भी हालात हैं, आपने इन हालात का डट कर मुकाबला करना है। एक दिन इंशाल्लाह आपका आएगा और आपकी जीत होगी। और इस जीत तब ही मुमकिन है जब आप साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज रहेंगे। अगर आप में साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी नहीं है तो नाकामी आपका मुकद्दर ठहरेगी। कामयाबी के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी है। पहली सीढ़ी यही है कि आप कदम उठाएं और आप कामयाबी की तरफ चलते चले जाएंगे।